उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। कई बार आपने सुना होगा यूएसबीआरएल परियोजना। तो यूएसबीआरएल परियोजना पूरी हो चुकी है। 272 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग अब पूरी तरीके से पूरा है। और यहाँ जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये चिनाब ब्रिज के पास का इलाका है। और मेरे पीछे की अगर आप बात करेंगे तो यह जो पुल है, यह तकरीबन 800 मीटर लंबा पुल है। यह पूरा का पूरा पुल सीधा सीधा बक्कल स्टेशन के पास ले जाता है। और उसके आगे की स्थिति अगर हम आपको दिखाएं तो यह अपने आप में काफी जबरदस्त है, क्योंकि आसपास ऊंची ऊंची पहाड़ियां। और साथ ही साथ यहां पर एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे, यहां पर ट्रेन का परिचालन जल्द ही शुरू होगा। और सीआरएस की जब हम बात करते हैं तो सीआरएस इस सेक्शन का हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें तो अब यहां पर ट्रेन चलाने का इरादा है। जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस यहां से होकर गुजरेगी, जबरदस्त स्पीड में यहां से जाएगी। और सामने जो आप देख रहे हैं वह चिनाब ब्रिज है, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज, यानी जो रेलवे का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज आप देख सकते हैं। यहां पर जो ये बड़ा सा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये खास तरीके की लिफ्ट है। यानी यहां पर हम कह सकते हैं जब इस पुल को बनाया जा रहा था तो इसको खड़ा किया गया था। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि बड़े बड़े स्ट्रक्चर थे जिनको यहाँ पर पहुंचाया जाना था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब हम चेनाब ब्रिज आ पहुंचे हैं। चेनाब ब्रिज की एक और चीज हम आपको बता दें, इस तरीके के तमाम पुल आपको नजर आएंगे। जैसे ब्रिज संख्या 224 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रिज संख्या 224 है। और इस पूरे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो उधमपुर कटरा 25 किलोमीटर लंबा जो सेक्शन था उसका काम पूरा हुआ और जुलाई 2014 में से चालू कर दिया गया। फिर उसके बाद बात हुई बनिहाल काजीगुंड 18 किलोमीटर का हिस्सा, जून 2013 में कार्य पूरा हुआ, सेक्शन चालू कर दिया गया। इसमें 11.2 किलोमीटर की T80 और पीर पंजाल टनल भी शामिल थी। फिर काजीगुंड बारामूला 118 किलोमीटर लंबा जो रास्ता है उसको भी चालू कर दिया गया, जिसका अंतिम भाग 2009 में खोला गया था। फिर बचा खुचा जो हिस्सा था कटरा बनिहाल 111 किलोमीटर लंबा रास्ता, वाकई काफी कठिन रास्ता है। और यहाँ जो हम आपको दिखा रहे हैं पास में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फ से लदी चोटियां पास में ही दिख रही हैं। तो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि यह जगह जहां पर मौजूद है वहां पर पास में ही बर्फ से लदी हुई चोटियां भी हैं। और आसपास जब मौसम खराब हो जाता है तो इस जगह पर रुकना आसान नहीं होता है, तापमान माइनस में चले जाते हैं। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज्यादा है। गर्मियों में जो तापमान है 40 डिग्री को पार कर जाते हैं, सर्दियों में तापमान माइनस में चले जाते हैं, नहीं शून्य से भी नीचे चले जाते हैं। इन परिस्थितियों में यहाँ काम करना आसान नहीं है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, नीचे जो वैली दिख रही है उसमें नदी बह रही है, चिनाब नदी बह रही है, चिनाब दरिया बह रहा है। और रियासी संगलदान का जो 46 किलोमीटर लंबा जो रास्ता है उसका काम 20 फरवरी 2024 को पूरा हो चुका है और उसका सीआरएस भी किया जा चुका है। बनिहाल संगलदान को खोल दिया गया था, 48 किलोमीटर लंबा रास्ता है। और यहाँ पर एक और चीज हम आपको बता दें, कटरा रियासी का जो बचा हुआ हिस्सा है 17 किलोमीटर का, उस पर भी सीआरएस होना है। जल्द ही यहाँ पर सीआरएस हो जाएगा और कटरा रियासी 17 किलोमीटर का जब सीआरएस हो जाएगा उसके बाद ट्रेन चलाने का इरादा है। और यहाँ पर हम अब सीधा सीधा चिनाब नदी के पुल पर पहुंच रहे हैं। तो चिनाब नदी का पुल दुनिया में अनूठा पुल है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और यहाँ हम आपको कई बार लाए हैं, जब यह पुल शुरुआत हुई थी, जब इसका शिलान्यास हुआ था तब भी हम आपको यहाँ पर लेकर आए थे। और उसके बाद जब इसका इरेक्शन शुरू हुआ तब भी हम आपको यहाँ पर लेकर आए। और जब आर्च जो है कंप्लीट हुआ तब भी हम आपको लेकर आए। गोल्डन जॉइंट जब लगा तब भी हम आपको यहाँ पर लेकर आए। और आज हम आपको जो दिखा रहे हैं वह पुल पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर ओएचई डाली जा चुकी है, इसमें करंट चल रहा है, साथ ही साथ सिग्नलिंग हो चुकी है। पूरे के पूरे पुल पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ पर इस पुल की अगर हम बात करें तो अपने आप में अनूठा पुल है। भारत का ये अनूठा पुल है, दुनिया का ये अनूठा पुल है, क्योंकि जब आर्च रेलवे पुल की बात होती है तो उसमें सबसे ऊंचा पुल है। और यहाँ चिनाब नदी के स्पैन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ
उसकी डिटेलिंग दी हुई है, कितने बड़े-बड़े इसमें स्पैन्स लगे हुए हैं। तो इन स्पैन्स की अगर हम बात करेंगे तो ये स्पैन्स अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक अलग सूचना देते हैं। पूरे के पूरे रूट की अगर हम बात करें तो 272 किलोमीटर लंबा जो यूएसबीआरएल का सेक्शन है, उसमें 943 पुल हैं, 36 सुरंगें हैं, एस्केप टनल्स की अगर हम बात करें तो 8 हैं। यहाँ पर अब हम सीधा-सीधा आप पहुँचे हैं चेनाब ब्रिज पर। चेनाब ब्रिज पर हम आपको कई बार लाए हैं, लेकिन अब यहाँ पर ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है। तो हम कैमरामैन को कहेंगे कि वो दिखाएँ। साथ ही साथ यहाँ जो ट्रैक है वो आप देख सकते हैं। यहाँ एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, जब हम इस पुल की बात करते हैं तो भारत के इंजीनियर्स की कहीं न कहीं ताकत दिखाता है। भारत की ताकत को यह पुल दिखाता है और जब इस पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू होगी तो आम यात्री यहाँ से होकर गुजरेगा, आसपास का जबरदस्त नज़ारा आपका इंतजार कर रहा होगा। तो यहाँ निश्चित तौर पर कहा जा सकता है ये जगह अपने आप में पूरी तरह से अनूठी है। समय हम चेनाब ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं। चेनाब ब्रिज क्यों इतना कठिन है? आइए हम आपको बताते हैं। आसपास के पहाड़ आप देखिए, ये जिस जगह पर मौजूद है वहां की अगर हम बात करते हैं तो गहरी खाई है। यहाँ पर देख सकते हैं घाटी बनी हुई है और नीचे चिनाब नदी बह रही है। चिनाब नदी अगर हम इसकी बात करें तो यह हिमाचल से निकलती है और उसके बाद सीधा सीधा जम्मू कश्मीर में पहुंचती है और जम्मू कश्मीर में एक बड़े इलाके को पार करती हुई रियासी के इस जगह पर पहुंचती है। और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यह इलाका कठिन था, क्योंकि यहाँ पर पहुंचना आसान नहीं था। यहाँ पर जो आसपास आपको सड़कें दिख रही हैं वो भी नहीं हुआ करती थी और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस इलाके को स्टेबलाइज कैसे किया जाए। तो पहाड़ को स्टेबलाइज किया गया, साइट सेलेक्ट करने के बाद पहाड़ को स्टेबलाइज किया गया। तो यहाँ स्टेबलाइजेशन के लिए खास तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पर एक और चीज आप देख सकते हैं, जगह जगह पर पाइप निकले हुए हैं और जगह जगह पर छेद बने हुए हैं, इनको वी फोल्स बोलते हैं। यानी जो इसमें पहाड़ के अंदर जो पानी है उसको रास्ता दिया गया है। यहाँ पर पहाड़ को स्टेबलाइज किया गया। जब ये स्टेबलाइज हो गया उसके बाद दूसरे काम शुरू किए गए। तो यह जगह निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि यहाँ पहुंचने के लिए 26 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई, 400 मीटर लंबी एक सड़क की सुरंग का निर्माण भी किया गया, जिसके बाद यहाँ पर पहुंचने का काम शुरू हुआ। और जब यह काम शुरू हुआ फिर बड़ी तेजी से काम किया गया। यहाँ पर जो केबल क्रेन देख रहे हैं, केबल क्रेन की अगर हम बात करें, जो केबल क्रेन है उसकी अगर हम बात करते हैं तो इसको 31 अगस्त 2013 को केबल क्रेन का निर्माण किया गया। यानी ये जो ऊंचा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है केबल क्रेन का, इसका निर्माण किया गया क्योंकि दोनों साइड्स में जो है हम कह सकते हैं कि मटेरियल ले जाना था, आदमी को इधर से उधर पहुंचाना था। तो एक ऊंची सी क्रेन का निर्माण किया गया और इस क्रेन का जो निर्माण शुरू किया गया वो 31 अगस्त 2013 को हम कह सकते हैं निर्माण हो गया। यानी एक पूरी क्रेन खड़ी हो गई, एक स्ट्रक्चर इधर है तो दूसरा हिस्सा भी हम कह सकते हैं कि पुल के दूसरी तरफ है। यानी यह दोनों एंड्स को जोड़ने वाला केबल क्रेन है। यानी इसमें मेन एंड मटेरियल को आसानी से इधर से उधर पहुंचाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जब काम शुरू हुआ तो तरह तरह की दिक्कतें आई और यहाँ पर पहली बार 2.74 डिग्री सर्कुलर और 268 मीटर लंबाई के ट्रांजिशन कर्व में इंक्रीमेंटल लॉन्चिंग शुरू की गई। नवंबर 2017 में इंक्रीमेंटल लॉन्चिंग का काम हुआ और उसके बाद काम शुरू हो गया आर्क स्पैन को जोड़ना। तो 467 मीटर लंबे आर्क स्पैन को जोड़ना एक बड़ी हम कह सकते हैं गतिविधि थी और बड़े सटीक तरीके से इसको बनाया गया। और आर्च को बनाने का जो काम है, आर्क को बनाने का काम अप्रैल 2021 में पूरा हुआ। उसके बाद की अगर हम बात करें तो दूसरी उपलब्धि गोल्डन जॉइंट था। 785 मीटर लंबे डेक सुपरस्ट्रक्चर को कौड़ी और बक्कल दोनों सिरों से लॉन्च किया गया, अंत में आर्च के ऊपर जोड़ा गया। आर्क के ऊपर जब जोड़ा गया तो यह जो काम था 13 अगस्त 2022 को हुआ। चेनाब ब्रिज पर ट्रैक लिंकिंग गतिविधि को पूरा किया गया और उसके बाद हम कह सकते हैं पूरे के पूरे पुल पर 2487 स्लीपर बिछाए गए। ये 2487 स्लीपर्स हैं जिनको बिछाया गया और यह पुल अब हम कह सकते हैं भारत का अनोखा और दुनिया का इकलौता ऐसा पुल है। और पूरे पुल की अगर लागत की बात करें तो तकरीबन
1500 करोड़ रुपए की लागत आई है और यह पुल अब हम कह सकते हैं ट्रेनों की आवाजाही के लिए तैयार है। और इस पुल पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आने के लिए खास परमिशन चाहिए और पुल के एक-एक जगह पर चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जाती है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, खास तरीके के सीसीटीवी कैमरे हैं जिसमें व्यक्ति की पहचान आसानी से की जा सकती है और साथ ही साथ यहाँ पर जो कर्षण है उसके लिए जगह-जगह लिखा हुआ है किस तरीके से वोल्टेज बहुत ज्यादा रहता है। 25,000 किलो वोल्ट का जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि करंट है और उसके लिए इस पुल को हम कह सकते हैं कि आम आदमी से दूर रखा गया है, यानी यहाँ आसानी से आप आ जा नहीं सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ एक और चीज मैं बताऊं, इस पुल के ऊपर एक खास तरीके का स्ट्रक्चर भी है। ये जाली बिछाई गई है। यह जाली कहीं ना कहीं पुल की सुरक्षा के लिए है। कोई विध्वंसक गतिविधि, कोई इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उन चीजों को रोकने के लिए इस तरीके की खास जाली डीआरडीओ के निर्देश पर यहाँ पर लगाई गई है। साथ ही साथ यहाँ जगह जगह पर हम कह सकते हैं कि पुल के से जुड़े हुए लोग आपस में बात कर सकें उसके लिए यहाँ कनेक्शंस भी दिए हुए हैं। एक तरीके से एसओएस के लिए यह पूरी व्यवस्था है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ी चीज है, अगर हम इस जगह की बात करें तो यह जगह मौसम के लिहाज से बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ पलक झपकते मौसम बदलता है और एक तरफ आप देखिए बर्फ है, यानी पहाड़ों पर बर्फबारी हुई तो यहाँ पहाड़ के ऊपर बर्फ जम जाती है और नीचे की अगर हम बात करें तो ऊपर से जो ठंडी हवाएं आती हैं तो घाटी के अंदर आती हैं और इस पुल में तापमान माइनस में भी चला जाता है, यानी पुल का जो तापमान का वेरिएशन है वो जबरदस्त है। और जब गर्मियां शुरू होती हैं तो हम कह सकते हैं जून के महीने में 40 डिग्री भी पार हो जाता है। नीचे का जो हिस्सा है वो आप देख सकते हैं, चिनाब नदी के अंदर जबरदस्त तरीके से पानी का उतार चढ़ाव होता है तो आसपास का इलाका इसीलिए स्टेबलाइज किया गया है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, 1315 मीटर लंबा यह पुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इंजीनियरिंग का एक करिश्मा है और आने वाले दिनों में जब इस पर तेज रफ्तार ट्रेनें चलेंगी तो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि अरे वाह क्या काम हुआ। इस समय हम चेनाब ब्रिज के बीचों बीच में मौजूद हैं। चेनाब ब्रिज एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर हर चीज पर नजर रखी जाती है। मौसम एक बड़ा फैक्टर है। यहाँ जबरदस्त तरीके से हवा चलती है तो आसपास के इलाके में जोरदार बारिश का सिलसिला रहता है। पुल में कितना स्ट्रेस है, किस तरीके की दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, इस पर लगातार नजर रखी जाती है। तो यहाँ पर जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो स्ट्रेस एनालिसिस लगातार करते रहते हैं क्योंकि टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज्यादा है। 40 डिग्री के ऊपर तापमान रहता है, फिर 0 डिग्री से नीचे भी चला जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो हवाओं की रफ्तार है वो जोरदार रहती है और 1500 करोड़ रुपए की लागत से यह पुल बनाया गया है चेनाब नदी के ऊपर। पुल की कुल लंबाई अगर हम बताएं तो 1315 मीटर की लंबाई है। नदी के तल से डेक की ऊंचाई 359 मीटर है। नदी का जो तल है वहां से जहां हम खड़े हैं, जिस जगह पर हम खड़े हैं, अगर हम उसकी ऊंचाई की बात करें तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है 359 मीटर की ऊंचाई है। और यह जो पूरा का पूरा पुल है इसमें 17 स्पैन्स हैं और मुख्य आर्च स्पैन की लंबाई 467 मीटर है। अगर लीनियर देखते हैं पुल के डिजाइन की अगर हम बात करें तो 120 साल के लिए इसको बनाया गया है। 120 साल तक ये एकदम जबरदस्त तरीके से काम करता रहेगा। और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं गोल्डन ज्वाइंट। तो गोल्डन ज्वाइंट देखिए किस तरीके से ये बीचों बीच का हिस्सा है, यह पुल का गोल्डन ज्वाइंट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस गोल्डन ज्वाइंट को जब जोड़ा गया था तब भी मैंने आपको दिखाया था, ये बीचों बीच का हिस्सा है और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से जो डेक है उसको जब जोड़ा गया था, यानी अंतिम हिस्सा आपस में जोड़ा गया था। देखिए और यह जबरदस्त है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है ये जबरदस्त है। और यहाँ पर एक और चीज हम आपको बता दें, इस पुल के निर्माण में 28,660 मीट्रिक टन इस्पात लगा है। जो स्टील है वो इतने लगाई गई है और यहाँ पर अगर 266 केएमपीएच की रफ्तार से भी हवाएं चलें तो पुल को नुकसान नहीं पहुंचेगा, यह इंश्योर किया गया है। और मैं आपको बता दूं जब 65 केएमपीएच की रफ्तार होती है तब साइक्लोन डिक्लेयर कर दिया जाता है और इस पुल को 266 केएमपीएच के लिए मुफीद बनाया गया है, यानी
पूरी तरीके से काम करता रहेगा। और इस पुल की डिजाइनिंग में देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों का कहीं ना कहीं सहारा लिया गया है। तो अगर हम वायडक्ट एंड फाउंडेशन की बात करें तो फिनलैंड की कंपनी ने इसका वायडक्ट और फाउंडेशन डिजाइन किया। और साथ ही साथ आर्च की बात करें तो जर्मनी ने इसमें मदद की है। जर्मनी की जो एलएपी कंपनी है उसने मदद की है। और आसपास का जो स्लोप है उसको कहीं ना कहीं स्थिरता देने के लिए, स्टेबलाइजेशन देने के लिए जिन जगहों की मदद ली गई उसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और आईआईटी दिल्ली है। साथ ही साथ प्रूफ सलाहकार, प्रूफ कंसल्टेंट की अगर हम बात करें तो न्यू के लिए यूके की कंपनी, साथ ही साथ सुपर स्ट्रक्चर के लिए यूके की कंपनी, ढलान स्थिरता यानी स्लोप स्टेबलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो यूएसए की मदद ली गई। भूकंपीय विश्लेषण जो सीस्मोग्राफी का स्टडी की गई वो आईआईटी रुड़की ने किया। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है यह पुल दुनिया के लिए एक अनूठा तोहफा है भारतीय रेलवे का। और यहाँ अब तेज रफ्तार ट्रेनों का इंतजार किया जा रहा है। श्रीनगर सीधा सीधा कन्याकुमारी से जुड़ने जा रहा है। विवेकानंद जी ने कहा था कश्मीर से कन्याकुमारी एक है। भारतीय रेलवे ने साबित कर दिया है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन चिनाब ब्रिज, जम्मू कश्मीर।